Good morning, my dear students. Today we will start chapter 3rd of geography water resources. Water resources क्या होता है पहले हम उसके बारे में देखेंगे, फिर बाद में हम उस आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. वाटर रिसोर्सेज अर्थ सरफेस का 3/4 पार्ट क्या है जो वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं और ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं. इसके सेवरल फॉर्म्स होते हैं, जैसे सरफेस ऑफ वाटर है, ग्राउंड वाटर है, आइस शीट्स है, ग्लेशियर्स हैं एंड वाटर वेपर. जो सरफेस वाटर होता है, जैसे वो सरफेस वाटर हो गए, फाउंड इन द ओशंस. कहाँ पाया जाता है, ओशंस में, सीज में, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स में. यहाँ पे मतलब कि सरफेस वाटर पे यहाँ पे पानी पाया जाता है. और इसमें क्या होता है कि सम वाटर इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द एयर. कुछ बार मतलब कि एयर में भी वाटर प्रेजेंट होता है, गैसेस फॉर्म में हो गया. जो वाटर का टोटल वॉल्यूम होता है वो हमेशा स्थिर रहता है, अर्थ के सरफेस पे हमेशा स्थिर रहता है, लेकिन इट कीप सर्कुलेटिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स. वो क्या है, सर्कुलेट होता रहता है डिफरेंट फॉर्म्स में थ्रू द वाटर साइकिल के थ्रू. कि जो क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट. जो वाटर का टोटल वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्या रहता है, ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो स्थिर रहता है. बट इट कीप सर्कुलेटिंग, वो सर्कुलेटिंग फॉर्म में होता है डिफरेंट फॉर्म्स थ्रू द वाटर साइकिल में. कि वाटर साइकिल तो आपको पता ही, इवेपोरेट है, कंसंट्रेशन है, तो वो क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है. यू मे रीड अबाउट दिस इन दिस अर्लियर क्लासेस. ये था वाटर रिसोर्सेज का. अब हम आगे देखेंगे कि इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंस हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, स्कैर्सिटी ऑफ द वाटर एंड फैक्टर अफेक्टिंग वाटर स्कैर्सिटी. ओके, अब हम देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर से पहले हम इसका एक डायग्राम देखेंगे, वर्ल्ड वाइड पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर. लुक एट दिस डायग्राम कि दुनिया भर में जो पानी का कंजप्शन है यूँ तो किस तरीके से होता है. देखिए, जो ये ग्रीन कलर का दिखा रहा है, ये ग्रीन कलर का 70% वाटर यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. ग्रीनरी है, इससे थोड़ा भी आपको, अगर आप इसे कलर से भी आप पहचान लगाएंगे तो आपको हो जाएगा. जो ग्रीनरी है 70% यूज़ होता है एग्रीकल्चर में. और जो ब्लू, ये जो आपको ब्लू कलर का हल्का सा लाइट पर्पल है, इसे क्या है, इंडस्ट्री. 22% वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्री में. 22% किस में होता है, इंडस्ट्री में. जो लेफ्ट बचा 8% वो यूज़ होता है टाउन्स एंड म्यूनसिपैलिटीज़ में. टाउन्स जहाँ हम रहते हैं और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं वहाँ पे कितना यूज़ होता है, 8%. तो ये 70% एग्रीकल्चर में, 22% इंडस्ट्री में एंड 8% टाउन में. ये वर्ल्ड वाइड पैटर्न ऑफ कंजप्शन ऑफ वाटर की दुनिया भर में पैटर्न है कि कंजप्शन ऑफ वाटर का. अब आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर. वाटर हम सबको पता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो पानी हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है. इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखते हैं ह्यूमंस के लिए. वाटर इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस. हमारे को घरेलू यूज़ के लिए पानी चाहिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सफाई करने के लिए, कपड़े धोने के लिए. वाटर हमारे को चाहिए इरिगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए. और वेरियस सोर्सेज हो गए, जैसे सच एज रिवर, लेक, डैम्स एंड टैक्स, यहाँ पे भी यूज़ होता है. अंडरग्राउंड वाटर इज़ ड्रॉन थ्रू द वेल्स. जो अंडरग्राउंड पानी होता है वहाँ से, जैसे कुएँ हो गए, तालाब हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, क्योंकि जो खेतों में बड़े बड़े ट्यूबवेल होते हैं वहाँ से पानी आता है, तो ही वहाँ पे सिंचाई होती है खेतों में. वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्रीज़ में भी पानी चाहिए. जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कुछ भी उनका पर्पस है, कुछ क्लीनिंग मशीन्स के लिए, कूलिंग के लिए, रनिंग के लिए, वहाँ पे भी पानी चाहिए. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेट करने के लिए फ्रॉम द वाटरफॉल, वो भी कहाँ से पानी लेते हैं, वाटरफॉल एंड डैम से. लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं कि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं सब, उनको क्या कहते हैं, इफ़ेक्ट करने के लिए मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द कोस्टल एरिया. ओशन वाटर प्रोवाइड्स हैबिटेट टू मैरीन लाइफ विच इज़ सोर्सेज लाइवलीहुड. कि पानी हर जगह के लिए चाहिए, हमारे को रहने के लिए भी पानी चाहिए. जो समुद्री जगह पे अगर मतलब कोई रहता है, समुद्र जीवन है, कहीं भी कोई रह रहा है तो पानी तो चाहिए उसको. लार्ज वाटर बॉडीज़, अब देखिए, अब लार्ज वाटर बॉडीज़ की बात करते हैं, जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे ओशन, सीज एंड रिवर्स. तो सर्वे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ना, जो बड़े बड़े, जैसे क्या कहते हैं, बहुत बड़े समुंदर होते हैं जहाँ से क्या होता है, शिप पे जो क्या कहते हैं एयर चलते हैं, उस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो शिप चलती हैं वहाँ पे कुछ भी उनमें सामान रख के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो भी पानी का तो यूज़ हो रहा है ना, उसमें पानी के ऊपर ही शिप चलेगी, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं समुद्री जहाज़ होते हैं.
एज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब कि व्यापार के लिए भी क्या कहते हैं पानी का ज़रूरी है, क्योंकि बड़े बड़े समुद्री जहाज़ जो होते हैं वो उन समुंदर पे चलते हैं, तो पानी की नीड होगी तभी वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएंगे। वाटर फॉर्म्स एज इम्पोर्टेंट कॉन्टिन्यूट इन प्लांट ह्यूमन्स एंड वाटर बॉडी, क्योंकि पानी सबको जरूरी है, जो भी मतलब कि लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट के लिए भी पानी चाहिए, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज़ हैं, जानवरों को भी पानी चाहिए। द वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर प्रोवाइड्स ऑल द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ विच इज अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो वाटर वेपर है, द वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर, जो एटमोसफेयर मतलब कि प्रोवाइड्स ऑल द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, वो क्या करते हैं फ्रेश वाटर प्रोवाइड करते हैं अर्थ पे। तो ये मतलब कि कुछ एक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के हैं, वाटर एज मीन्स सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमन्स, कि जो हमारे को पानी की ज़रूरतें हैं। तो आप अपने तरीके से भी कुछ और इसमें देख सकते हैं कि क्या क्या वाटर की और नीड होती हैं, जो भी हम अपने पर्पस से भी हम इसको देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, कि वाटर ऑन अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन। नियरली 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि जो उसका 2/3 है वो सरफेस कवर्ड है कि पानी से, बट वेरी लिटल, लेकिन बहुत थोड़ा पानी फिट है जिसको जो फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए, जो हम ह्यूमन यूज़ कर सकते हैं। नियरली 97% ऑफ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशियंस, जो 97% पानी है वो ओशियंस में पाया जाता है। वो क्या होता है, इट इज़ सैलाइन, खारा होता है, और वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं होता। जो फ्रेश वाटर की एबिलिटी है ऑन द प्लैनेट पे इज़ जस्ट अबाउट 3%, है। 2% इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एंड ओनली 1% इज़ फ्रेश वाटर। 1% क्या है, फ्रेश वाटर इज़ ईजिली अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन यूज़, कि 1% फ्रेश वाटर है जिसको ह्यूमन ईजिली यूज़ कर सकता है अपने पर्पज़ के लिए। फ्रेश वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ह्यूमन कंजप्शन। फ्रेश वाटर है जो वो नेचुरल रिसोर्सेज है, और वो सबको रिक्वायर्ड है ह्यूमन कंजप्शन को, क्योंकि सबको रिक्वायर्ड है वो पानी, उनको ज़रूरत है ह्यूमन को। वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर का टोटल वॉल्यूम है वो हमेशा मतलब कि वाटर रिमेन ऑलमोस्ट, वो लगभग हमेशा रहता है कांस्टेंट, बट क्या होता है उसको हमको कंजर्व करना है, कंजर्व कर रखना है, और उसको अच्छे से मैनेज करना है, मैनेज प्रॉपरली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड, आप क्या कहते हैं फ्रेश वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेश वाटर इज़ हाईली अनइवन, असमान है अर्थ पे जो पानी फ्रेश वाटर है, कि जैसे कई बार क्लाइमेटिक का क्या है, क्लाइमेट कहीं पे कैसा है, कहीं पे सूखा होता है, कहीं पे ज़्यादा मतलब कि नमी है, कहीं पे भाप कैसे है, तो उस करके कहीं जगह पे क्या होता है एक्सेस वाटर है, और कई क्षेत्र में क्या होता है कि पानी कम है जिसमें इतना है मतलब कि बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ साउथ सेंटीग्रेड एक्सपीरियंस एक्सेस प्रेसिपिटेशन है। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, कहीं पे जैसे मान लो अब बारिश आ गई है तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, पानी सड़कों पे पानी होगा, फिर वो क्या कहते हैं धूप आएगी, भाप बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। इन रीजन वेयर इवेपोरेशन इज मोर देन, जहाँ पे मोर देन इज प्रेसिपिटेशन, इट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट। इसके परिणाम स्वरूप जो फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट है, फॉर एग्जांपल द सहारा, द अरेबियन एंड द गोबी डेजर्ट इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये सारे मतलब कि वहाँ डेजर्ट के नेम दे रखे हैं। These regions lie between 20 degree and 40 degree north and south latitudes। अब मतलब कि फ्रेश वाटर का इसमें बताया हुआ है कि आसमान है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट कि कैसे है कैसे नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारा पानी का उन्होंने देखा है कि कहाँ पे कितना है, डेजर्ट है वहाँ पे पानी की कितनी रिक्वायर्ड है और कैसे है। आगे हम देखते हैं स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी ऑन द डेली बेसिस। अगर हम डेली बेसिस की बात करते हैं तो 10 बिलियन टोन्स ऑफ वाटर वर्ल्ड वाइड, कि 10 बिलियन टोन्स ऑफ फ्रेश वाटर यूज़ होता है सारे संसार में, देश भर में। मैनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटिस्ट गैव नोट ऑफ क्वेश्चन दैट एवर वाटर सप्लाई इज़ डिक्रीजिंग, कि बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन देखे हैं कि पानी की बहुत कमी हो रही है। हाउएवर पीपल डू नॉट टेक सीरियस, लेकिन फिर भी लोग उसको सीरियस नहीं ले रहे। द रीज़न फॉर दिस कैजुअल अप्रोच माइट कम फ्रॉम द फैक्ट दैट वाटर इज़ फाउंड एवरीवेयर एंड पीपल फील दैट, कि सबको यह कि पानी हर जगह है, फील दैट अमाउंट मैटर्स नॉट द थ्रेट, कि पानी हर जगह को इसको सीरियस नहीं ले रहा है कि पानी है हर जगह कैसे भी चल रहा है। बट द रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, कि रियलिटी बहुत अलग है। ओवर 1 बिलियन पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस सेफ ड्रिंकिंग वाटर।
ओवर 1 बिलियन पीपल डेवलपिंग, जो 1 बिलियन पीपल डेवलपिंग कंट्रीज है, डू नॉट हैव ए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वहाँ पे की सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर, वहाँ पे फ्रेश वाटर की भी शॉर्टेज है। एज़ पर द एस्टिमेशन गिवन बाय द, अगर हम ऐसे एस्टिमेट लगाएं गिवन बाय द यूनाइटेड नेशन एस्टिमेट्स, नियरली 30% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइडिंग इन 15 कंट्रीज़। अगर हम इसको एस्टिमेशन लगाते हैं तो 2025 तक 2025 तक 50 कंट्रियों को ये शॉर्टेज पानी की फेस करनी पड़ेगी। अगर हम पानी की जो कमी है उसको नहीं मतलब कि ध्यान देंगे, जो पानी की कमी हो रही है वो बढ़ती जाएगी। और 2025 तक उन्होंने एस्टीमेट लगाया है कि 50 कंट्रियों को ये देखना पड़ेगा कि 50 कंट्रियों में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी। तो हमें पानी की कमी का देखना चाहिए। अब कितना यूज़ हो रहा है, 10 बिलियंस पानी इसमें यूज़ हो रहा है डेली उसमें। आगे देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर स्कैरसिटी, कि कौन से तत्व हैं जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वाटर की कमी को। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज द डिमांड कंजप्शन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, पानी का उपभोग भी बढ़ रहा है, कि पानी ज़्यादा यूज़ होगा क्योंकि पर पर्सन के अकॉर्डिंग तो पानी बढ़ेगा ही सही। राइजिंग डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, जैसे बढ़ती हुई फूड ग्रेन्स की डिमांड को अगर हम देखें तो कैश क्रॉप्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, उससे प्रेशर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, तो उसमें भी पानी, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो उसमें भी वाटर सप्लाई ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा चाहिए। अर्बन एरिया में अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बन एरिया में रहने के तरीके बदल रहे हैं, इम्प्रूव हो रहे हैं, जनरेशन मतलब कि अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, तो उसमें भी पानी कहीं ना कहीं ज़्यादा यूज़ होगा। कि हर चीज़ को ध्यान देना, कि हर चीज़ को, खाने पीने की चीज़ों को 2-3 बार धोना अच्छी बात है। अगर हम खाने को 2-3 बार धो के खाएंगे तो उससे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, लेकिन पानी तो यूज़ हो रहा है उसमें, तो पानी चाहिए भी ज़्यादा, मतलब कि पानी इसमें इफेक्ट कर रहे हैं। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर फॉर इंडस्ट्रियल सप्लाई। अब जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कि कोई भी कुछ भी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, कुछ अच्छा नया प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें भी पानी लगेगा, तो वहाँ पे भी पानी चाहिए। कि जैसे जैसे जो इम्प्रूवमेंट होएगी तो पानी उसमें चाहिए। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर कंट्रीब्यूटिंग टू वाटर पोल्यूशन, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बन इंडस्ट्री जब बढ़ रही है, तो क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन उनकी वाटर पोल्यूशन हो रहा है। मोस्ट वाटर सोर्सेज आर गेटिंग कंटामिनेटेड बाय सीवेज, जो मतलब कि मोस्ट वाटर सोर्सेज हैं वो कहाँ से कंटामिनेटेड, कि कहाँ से वो हो रहे हैं, पोल्यूटेड हो रहे हैं, बाय सीवेज से एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ से, कि वहाँ से वो पोल्यूटेड हो रहे हैं बाय सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ से। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग थे जो वाटर स्कैरसिटी को वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स थे ये उसके। तो अब इसमें देखा है आपने जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडस्ट्री का काम बढ़ेगा, एग्रीकल्चर, तो हर केस में क्या होता है कि पानी की डिमांड ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा चाहिए होता है। कि किस में कितना पानी चाहिए, कैसे है, जो इसमें देख रहे हैं हम कि पानी की डिमांड हर जगह है। अगर हम पानी को सेफली यूज़ करेंगे, पानी को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे, तो हो सकता है कि हम आगे आने वाले टाइम पे हमको फ्रेश वाटर पानी पीने के लिए मिले, और जिनको पानी की कमी है उन तक भी पानी पहुंच सके। तो इसलिए हमें पानी का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके हम उतना ही यूज़ करें। ओके स्टूडेंट्स, सफिशिएंट फॉर टुडे। Tomorrow we will continue this chapter. Okay students, thank you, have a good day.